दोस्तों, हर शहर के कोने में कुछ ऐसी कहानियाँ होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता है, जो हमेशा आसपास रहता है, जैसे आपका साया। और अचानक से एक दिन ऐसा आता है कि ये साया जिंदा हो जाता है और आपके दरवाजे पे दस्तक देता है। और ये कहानी इसी नोट के ऊपर बेस्ड है। जिस फैमिली के साथ ये कहानी हुआ है वो मेरे बहुत क्लोज है और मैं भी थोड़ा सा इस कहानी का हिस्सा हूँ। मैंने भी चीज़ें एक्सपीरियंस किया है। दोस्तों, मेरा नाम है ओजी। मैं कहानी सुनना और सुनाना दोनों पसंद करता हूँ और ऐसे ही कहानियाँ इसके आगे इस चैनल पे मैं लेके आने वाला हूँ। अभी के लिए स्वागत है आपका इस चैनल में। चलिए दोस्तों, तो ये कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी नेहा नाम की एक लड़की की कहानी है जब उसकी उम्र 13 साल की थी। और नेहा मेरा बहुत अच्छा कॉलेज फ्रेंड है। उसके थ्रू मुझे ये कहानी पता चला कि उसके फैमिली के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था। नेहा उसके फैमिली के साथ वेस्ट बंगाल के एक छोटा सा टाउन है मालदा टाउन। मालदा टाउन से 20 किलोमीटर दूर एक गांव में रहते थे। तब उसका पापा वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते थे। पापा का सैलरी कम था बट ये लोग बहुत खुश थे। एंड उसके पापा का एक सपना था दोस्तों। सपना ये था, उनको एक घर लेना था मालदा टाउन में अपने ऑफिस के नज़दीक। और ये साल 2010 की बात है। उस टाइम पे मालदा टाउन में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, डेवलपमेंट हो रहा था, नए नए बिल्डिंग्स बन रहे थे। उन्होंने थोड़ा ढूंढा और एक लोकेशन उनको अच्छा लगा जो कि उनके ऑफिस के नज़दीक है और उन्होंने वो घर फाइनल कर दिया। थोड़ा सा अपने सेविंग्स और थोड़ा सा बैंक के मदद से उन्होंने वो घर ले लिया। ये लोग बहुत खुश थे। एक पंडित से उन्होंने पूजा कराया और गृह प्रवेश किया, सारे रिलेटिव्स और सारे दोस्तों के साथ जश्न मना के एकदम। उसके बाद दोस्तों इनकी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी चल रहा था। ये लोग बहुत खुश थे बट उन्हें ये नहीं पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। ये एक दिन की बात है दोस्तों। रात को डिनर करने के बाद नेहा के पापा को आदत था थोड़ा बैल्कनी में टहलने के लिए। अब इनका जो बैल्कनी है वो बैल्कनी के सामने एक रोड है और ये रोड कैसा है, ये गली जैसा है। जैसे बिल्डिंग्स के बीच में गलियां होता है ना, वैसे गली जैसा था ये रोड। तो वो बैल्कनी में टहल रहे थे और अचानक से उन्होंने देखा 5-6 साल की एक लड़की चलते हुए जा रही है उनके सामने से, उस रास्ते से। अब ये करीब 9:30-10 बजे के आसपास था। अब उनको ये बात अचानक से रियलाइज हुआ कि ये जो बच्ची है, किसका बच्ची है। इतना रात को कोई अपना बच्ची थोड़ी ऐसे अकेला छोड़ेगा, नहीं ना। इस बात पे इनको थोड़ा डाउट हुआ बट फिर उन्होंने सोचा पता नहीं क्या होगा। उन्होंने उतना इंटरेस्ट नहीं लिया उस बात पे और उन्होंने देखा वो लड़की कुछ ही मिनटों में गायब हो गई, नहीं थी उधर। उन्होंने उतना दिमाग नहीं लगाया, जाने दिया इस चीज को। सेम चीज अगले दिन रात को टहलते वक्त डिनर के बाद उनको ये दिखा। बट आज उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि ये है क्या, कि ये आखिर किसकी लड़की है, इतनी रात को रोज इस टाइम पे घूमती है। अब
सच बोला जाए तो इनको थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि अजीब अजीब चीज़ें दिमाग में आ रहा था। फिर इन्होंने सोचा कि ये नीचे जाके एक बार पूछेंगे या उसको पकड़ के पूछेंगे कि कौन हो, तुम्हारे पापा मम्मी कहाँ हैं। पर जब तक वो ये सोच रहे थे, अगेन उन्होंने देखा कि वो लड़की नहीं है। शायद आगे चली गई होगी, क्योंकि ये टाउन में उस टाइम पे उतना लाइट नहीं हुआ करता था। लाइट थे, बट जैसे पोस्टर में लाइट होता है ना गांव के साइड में, या जैसे स्मॉल टाउन्स में पोस्टर्स पे लाइट लगाते हैं ना, स्ट्रीट लाइट, वो बहुत लंबी लंबी डिस्टेंस पे होता है। तो बीच का जो एरिया रहता है वो थोड़ा डार्क ही रहता है। तो उनको और नहीं दिखा, और इनको चश्मा भी था, चश्मा का नंबर भी था, तो वो नहीं देख पाए। दोस्तों, अगले दिन इनको ये देखना था कि ये चीज़ फिर से रिपीट हो रहा है कि नहीं, और इस चक्कर में वो जल्दी जल्दी खाना खा के उसी टाइम पे करीब करीब 9:30 बजे के आसपास रात को बैल्कनी में जाके खड़े होते हैं। अब स्मॉल टाउन में 9 बजे के आसपास लोग खाना वाना खा लेते हैं और उसके बाद जल्दी सो जाते हैं लोग मोस्टली। तो वो उधर जाके बैल्कनी में टहलने लगे, और सेम वही चीज़ उनके सामने दिखा कि एक छोटी सी बच्ची चलते हुए जा रही है। आज उन्होंने सोचा कि वो नीचे जाएगा और जाके उसको पूछेगा। जब उन्होंने वो देखा, उन्होंने 1 सेकंड भी नहीं रुका, टॉर्च लिया, अपना फोन लिया और नीचे भाग के गए। और जब तक वो नीचे गया, उन्होंने देखा वो बच्ची बहुत आगे तक चली गई थी। फिर वो दौड़ के जा ही रहा था, फिर आगे जाके उन्होंने देखा कोई नहीं है वहां पे। बट उनको एक बार दिखा था ये चीज कि आगे जाके रास्ता, जो रोड है वो रोड लेफ्ट में जाती है, जहां पे मोड़ है उसके एग्जैक्ट राइट वाला जो लोकेशन है, राइट वाला जो प्रॉपर्टी है, वहां पे एक घर है। अब ये घर एकदम खंडर जैसा है दोस्तों, ऐसा लगता है कि बहुत पुराना कोई घर है, और बहुत पुराना कोई घर है ऐसा लग रहा है। ये थोड़ा पास गए, और पास जाके उनको ये लगा कि शायद वो बच्ची इसी घर के अंदर गई होगी। अब वहां पे कोई लाइट वगैरह कुछ नहीं चल रहा है, तो उनको थोड़ा अजीब लगा। फिर वो उस प्रॉपर्टी के सामने जाके खड़े हो गए, और उन्होंने सोचा कि मैं अभी आगे जाके देखने वाला हूं। वो टॉर्च लेके ऐसे कदम रख ही रहे थे उस प्रॉपर्टी में। उसी टाइम पे पीछे से एक बूढ़ा आदमी आता है और आके उनको ये बोलता है, ওখানে যাবেন না, ওখানে যাওয়া মানা আছে। दैट मीन्स वहां मत जाइए, वहां जाना मना है। अब इनको ये रुक तो गए, उसके बाद फट से ये पीछे मुड़े और पूछा उस अंकल को कि अंकल क्यों आप मना कर रहे हो, क्या है ये। और उस टाइम पे उन्होंने ये चीज नोटिस किया कि वो जो बूढ़ा आदमी था वो चलते हुए चला गया, इनकी बातों को इग्नोर करके। अब ये और इस चीज पे इंटरेस्ट ले ही रहा था कि इनको जाना चाहिए अंदर, देखना चाहिए कि क्या है। उस टाइम पे इनके फोन में एक कॉल आता है नेहा के मम्मी का। नेहा के मम्मी ने कॉल किया करके बोला, आप कहाँ चले गए, अब तो अभी इधर ही थे। तो इन्होंने बोला, मैं ऐसे ही नीचे आया, थोड़ा काम था। क्या काम था, आप जल्दी ऊपर आ जाइए, सोना है। फिर ये सब कुछ छोड़ के, मतलब कुछ टाइम के लिए ये जोन्ड आउट हो गए थे, तो फिर जोन में वापस आ गए ये। इनको फिर अभी रियलाइज हुआ कि हाँ इनको ऊपर जाना है, इनको घर वापस जाना है। ये फिर वापस आ गए। अगले दिन शाम के टाइम पे नेहा के मम्मी के साथ एक चीज होता है दोस्तों। अब नेहा के मम्मी को जनरली पता होता है कि कौन से टाइम पे नेहा के पापा वापस आते हैं। तो उस टाइम पे उसके थोड़ा 5-10 मिनट पहले वो चाय
बनाना चालू कर देती है। उनके हाथ का चाय बहुत अच्छा लगता है नेहा के पापा को, और उनका वो रूटीन है, रोज शाम को आके एक कप चाय तो चाहिए। तो अभी नेहा की मम्मी चाय बनाने गई किचन में, चाय बना रही है, बस एक बर्तन में पानी डाल के उबालने दिया, और उसी वक्त जोर से एक आवाज आता है। एक दरवाजा जोर से किसी ने बंद किया। अब इनको ये लगा शायद नेहा के पापा वापस आ गए, तो इन्होंने आवाज लगाया कि आप हो क्या? कोई जवाब नहीं मिला। अब ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बोलो या उनको क्या रियलाइज हुआ कुछ नहीं पता, वो गैस को थोड़ा स्लो करके वापस आते हैं घर की तरफ। अब उनका जो मेन डोर है, मेन डोर तो बंद रहता है, बट घर के अंदर जो 2 रूम है, एक इनका और एक नेहा का, दोनों रूम का दरवाज़ा ओपन रहता है, दरवाज़ा बंद नहीं करते ये लोग। अभी इन्होंने देखा कि नेहा के रूम का दरवाज़ा बंद है। अब इनको थोड़ा सा डिफरेंट लगा कि अचानक से कुछ हवा भी नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे अचानक से दरवाज़ा बंद कैसे हो गया। अब यही सोच में पड़ गए। इसी वक्त उनके नंबर पे कॉल आता है नेहा के पापा का। अब नेहा के पापा का आदत है कि शाम को एकदम घर आने से थोड़ा सा ही पहले जब एरिया के आसपास आ जाते हैं तो उस टाइम पे कॉल करने का कि कुछ सामान चाहिए कि नहीं घर के लिए। तो उन्होंने कॉल किया, और जब उन्होंने कॉल किया और बात करने लगे, मतलब ऐसे पूछने लगे कि आज कुछ लेके आना है क्या, तब उन्होंने एक अजीब सी डर या बेचैनी देखा नेहा के मम्मी के आवाज़ में। फिर इन्होंने ये पूछा कुछ हुआ क्या? नेहा का मम्मी थोड़ा डर डर के बोलती है कि आप ना जल्दी आ जाओ, आप जल्दी आ जाओ। तो नेहा के पापा बोलते क्या हुआ क्या, ये तो बताओ। नहीं कुछ नहीं हुआ, आप आ जाओ। नेहा के पापा आ गए वापस आने के बाद नेहा के मम्मी ने उनको सब कुछ बताया। जब ये बता रही थी उस टाइम पे नेहा के पापा को ऐसा रियलाइज हुआ कि उनके घर पे कुछ तो पैरानॉर्मल एंटिटीज़ है, बट वो श्योर नहीं थे। और उसी टाइम पे वो ऐसे सोच रहे थे कि कल उस बच्ची के पीछे पीछे जाना, उसको फॉलो करना और उस प्रॉपर्टी तक जाना, ये सही था क्या? बट कभी कभी दोस्तों ऐसे एनर्जीज जो होते हैं ना, वो आपको खींचता है अपनी तरफ। कभी कभी ना चाहते हुए भी आप ऐसे चीज़ें कर लेते हो ताकि उनको फ़ायदा मिले और हमारा नुकसान हो। इसके बाद नेहा के पापा ने उसके मम्मी को बोला कि चलो यार, तुम्हारा वहम होगा शायद, चलो चाय पीते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं था वो, बोल के इस बात को यहाँ पे ही रफा दफा कर दिया। अगला दिन सैटरडे था दोस्तों, और इस दिन बेटी और पापा दोनों घर पे थे और थोड़ा सा मम्मी को सुकून मिल रहा था। अब शाम को उनको जाना था एक फंक्शन में सिटी के दूसरे साइड में, तो वो 15 किलोमीटर तो होगा। नेहा और नेहा की मम्मी नेहा के रूम पे रेडी हो रहे थे। तो नेहा के रूम पे एक बड़ा सा आईना है और उधर ही सब मेकअप वगैरह का सामान था, तो ये लोग उधर ही रेडी हो रहे थे। अब ये लोग रेडी हो गए और लास्ट में नेहा के पापा का बारी था। तो नेहा के पापा गए और जाके ये रेडी हो रहे थे। अब नेहा के पापा को आदत था टैल्कम पाउडर लगाने का दोस्तों। उन्होंने फिर जल्दी जल्दी में टैल्कम पाउडर लगाया क्योंकि लेट हो रहा था, और वो टैल्कम पाउडर का डब्बा वो रखने गए, उसी टाइम पे उनके हाथ से वो गिर गया गलती से, और गिरने के बाद वो पूरा फ्लोर पे बिखर गया। अब नेहा के मम्मी आके ऑब्वियसली पापा को डांटते हैं थोड़ा सा और बोलते कि अभी जल्दी चलो, आने के बाद देख लेंगे, अभी लेट हो रहा है। फिर ये लोग निकल गए। अब ये लोग वहाँ गए, जाके सबसे मिले,
सब ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया नए घर के लिए। और फिर उसके बाद रात को डिनर वगैरह करके ये लोग वापस आते। अब रात को इनको वापस आते आते 12 बज गया था, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था और गाड़ी भी नहीं मिल रहा था इनको। अब ये लोग जब वापस आके ऊपर आके नेहा के मम्मी पापा अपने रूम पे गए और नेहा अपने रूम पे आई। जब नेहा ने दरवाज़ा खोल के लाइट लगाया रूम का, उसी टाइम पे ऐसा कुछ चीज़ उसने देखा, उसका होश उड़ गया और वो बहुत जोर से चिल्लाए। और ये चीख सुन के उसके मम्मी पापा जहां थे जैसे थे दौड़ के आ गए, क्योंकि उनको ऑलरेडी थोड़ा डर था कि कुछ चीज़ें हो इस घर पे। और वो लोग आके यहाँ पे आके चेक करते हैं और जो देखता है वो देख के उनकी रूह कांप उठता है और उनके बॉडी में गूज़बम्स आते हैं लिटरली। वो लोग देखते हैं वहाँ पे जो टैल्कम पाउडर ब्लैक कलर के मार्बल वाला फ्लोर पे गिरा हुआ था, वहाँ पे क्लियरली एक बच्ची का पैर का निशान है। उसी टाइम पे ये लोग वहां पे बस उस चीज को प्रोसेस ही कर रहे थे, अचानक से किचन से एक आवाज आता है बर्तन गिरने का। ये लोग दौड़ के किचन जाते हैं और इनके किचन के साथ इनका जो बैल्कनी है वो सेम पैसेज में था, विजिबल था। उधर जाके जल्दी जल्दी में नेहा का पापा बस मुड़ के इधर उधर देखता है, कोई चोर उचक्का तो नहीं घुसाया। और ऐसे घूम के देखते देखते उनको जो चीज दिखता है उससे वो खुद हिल जाता है देख के। वो देखता है कि उनके बैल्कनी के बाहर साइड हवा में एक बहुत ही अजीब सा एक परछाई उड़ रहा है। और पापा जो देखता है वो देख के वो हिल जाते हैं। और ये बस पापा को ही दिखता है, बाकी किसी को नहीं। पापा देखता है कि वो बैल्कनी में बाहर के साइड किसी का परछाई, और वो और कोई नहीं है, वो छोटी सी बच्ची है जिसको उन्होंने देखा था बैक टू बैक 3 दिन। और वो देख के वो दौड़ के बैल्कनी गए और कुछ नहीं था वहां पे। बट उसके पापा 100% श्योर थे कि उधर कोई तो था, कुछ तो था उधर जो उड़ रहे थे, और जो इंसान की तरह तो नहीं लग रहा था, क्योंकि कोई भी इंसान 4थे फ्लोर पे हवा में उड़ नहीं सकता। अभी ये सब देख के नेहा बहुत डर गई और वो अपने मम्मी को जाके जोर से पकड़ के रो रही थी। अभी नेहा की मम्मी और पापा दोनों मिलके हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते ये लोग अपने रूम पे आ गए और आके रूम का दरवाज़ा बंद किया और सारे लाइट जला के बैठ गए तीनों। उस रात कोई नहीं सोया था। फिर अगले दिन सुबह उठ के नेहा के पापा आसपास के लोगों को जाके पूछा और थोड़ा पूछताछ करके उनको ये पता चला कि उस दिन जिस प्रॉपर्टी में वो घुसने वाले थे, जाने वाले थे, वहाँ पे सालों पहले एक बहुत अच्छा सा घर हुआ करता था और उस घर पे एक फैमिली रहते थे। बट किसी अननोन रीज़न की वजह से एक दिन रात को वो घर पे आग लग जाती है और उस टाइम पे इस फैमिली में जो बच्ची थी और उसका मम्मी पापा तीनों जल के मर गए थे। और उसके बाद से उस घर के आसपास कोई भटकता भी नहीं है। अब नेहा के पापा को ये सब कुछ सुनने के बाद बहुत डर लगने लगा। उन्होंने थोड़ा और पता किया और उनको पता चला कि वहाँ पे ही थोड़ा आगे एक मंदिर है और उस मंदिर में एक पंडित है और उन्होंने उस पंडित के साथ सब कुछ शेयर किया। और उसी दिन शाम तक उन्होंने एक पूजा किया, एक हवन किया, घर को थोड़ा साफ किया और उसके बाद कुछ दिनों तक उनको थोड़ा शांति मिला वहाँ पे। अब नेहा के पापा के पास वो ऑप्शन था नहीं कि वो घर छोड़ के वो लोग कहीं और जाए, क्योंकि ऑलरेडी EMI चल रहा था और बहुत ही मेहनत से उन्होंने वो घर लिया था। अब जब ये कहानी दोस्तों मुझे पता चला, गोवा में हम लोग सब दोस्त मिलके एक बार गए थे और उसमें नेहा भी थी।
अभी जब नेहा ने ये पूरा कहानी हम लोगों को बताया गोवा में बैठ के, तो उस टाइम पे हम सब ने इस एनर्जी को महसूस किया था। मैंने स्टोरी के पहले ही बोला था आपको कि मेरा थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट इसमें है, और ये यही था। गोवा में वो 2 रात हमारे लिए वहाँ पे रहना मौत को सामने से देखने के बराबर था। ये कहानी कहीं और दिन मैं आपको सुनाऊंगा, बट नेहा का जो कहानी है, अभी नेहा बड़ी हो गई और उसके बाद वो जहाँ जहाँ गई, जब जब उसने इस एंटिटी के बारे में बात किया, हर जगह उसको ये आत्मा का, इस बच्ची का प्रेजेंस महसूस हुआ। और ये हमारे साथ गोवा में भी हुआ था। और थोड़ा सा नेहा को और पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि कभी भी जो भी वो एंटिटी थे, जो भी वो आत्मा थे, कभी भी उसने कुछ हार्म नहीं किया इस फैमिली को। शायद उस बच्ची को ऐसा एक फैमिली चाहिए था। तो दोस्तों, अगर ये ऐसा कुछ चीज़ें आपके साथ बचपन में हुआ है और आपको लगता है कि अभी वो चीज़ आपके आसपास नहीं है, तो शायद आप गलत फहमी में हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और जो आपके दोस्त हैं उनको शेयर ज़रूर कर देना, और आगे आने वाले ऐसे कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वो जो बेल आइकन है ना, उसको ही मंदिर की घंटी समझ के दबा देना, क्योंकि भगवान ही है जो आपको ऐसी नेगेटिव शक्तियों से बचा सकता है। तब तक के लिए मेरे अगले स्टोरी आने तक खुश रहिए। शब्बा खैर।